देखो, किसी सक्सेसफुल इंसान ने कहा है कि अगर आप रोज रीडिंग करते हो तो आपकी जिंदगी पलट जाती है और यू बिकम सक्सेसफुल। तो मैंने सोचा चलो अब मैं भी अब बुक्स रीड करना स्टार्ट करूंगी। तो मैंने काफी सारी बुक्स रीड करी। आज मैं एक बुक पढ़ रही थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की। इनकी बुक इन्होंने ये खुद ही लिखी है। दिस इज या ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो अपने ही जीवन पर बुक लिख ले। ठीक है, तो ये बुक मैंने पढ़ी और इस बुक के एक लाइन में मैंने पढ़ा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इम्प्रूवमेंट पे बहुत ध्यान देते थे। वो टीचर से ज्यादा खुद पर यानी खुद से ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। तो ऐसी 13 चीजों की उन्होंने लिस्ट बनाई जिस पर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे और उन्होंने एवरीडे उस पर काम करना शुरू किया। 13 चीजें, ठीक है। 13 चीजों की लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अब ये 13 चीजें अपने जीवन में अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए हर रोज इसकी प्रैक्टिस करूंगा। तो मैंने भी सोचा कि अगर बुक पढ़ रहे हैं तो बुक से तो सीखा ही जाता है। तो मैंने सोचा अब मैं भी 13 चीजों की लिस्ट बनाऊंगी और उस पर और ज्यादा वर्क करूंगी जिससे कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनकर निकलूं। तो मैंने 13 चीजों की लिस्ट बनाई है हियर। 13 हैबिट्स टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी। सो बेसिकली आपकी लिस्ट डिफरेंट हो सकती है जो आप चाहते हो, जो आपको इम्प्रूव कर सके। मेरी लिस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है क्योंकि आई एम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। ओके, सो हमारी जो पहली लिस्ट है जो हमारी लिस्ट है उसमें पहली चीज है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग विच आई ऑलवेज एस्पायर टू डू। मुझे हमेशा से एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना था। अब इसको मैं एवरी सिंगल डे करूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे सामने जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनके सामने मैं और पब्लिक स्पीकिंग करूं। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट टू बिकम बेस्ट। बेटर में मेरा पेट नहीं भरता। सेकेंड है स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं। तो एवरी सिंगल डे हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा करेंगे। थर्ड है लर्निंग न्यू वोकैबुलरीज। मेरे अंदर एक वोकैबुलरीज का कीड़ा रहता है तो मैं हर दिन एक नई वोकैबुलरी जरूर सीखूंगी। रीडिंग बुक्स, भाई बुक्स रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर रोज एक बुक भी पढ़ूंगी। हैबिट नंबर 5 जो मुझे डेवलप करनी है वो है स्पीकिंग इन अ काम मैनर। आपने सुना होगा ना अभी तक कि मैं बहुत तेज एनर्जेटिक वे में बोल रही थी, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा अपनी बात में भार लाऊं, मतलब थोड़ा एम्फसाइज करूं। सो आई वॉन्ट टू स्पीक कामली, आराम से बोलना चाहती हूँ। 6 है डोंट डू हार्ड वर्क नेवर रन। इट मीन्स कि मुझे हार्ड वर्क और करना चाहिए। मुझे लगता है जहां कुछ ऐसा है जिससे मुझे डर लगता है उस काम को मैं जरूर करूंगी, भागूंगी नहीं। नंबर 7 है ब्रीदिंग फोकस। जैसे कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूं, मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहती हूँ जिससे मेरा माइंड कंट्रोल में रहे और मुझे थोड़ा पीस मिले अपने अंदर। माइंडफुलनेस की मेरे को और प्रैक्टिस करनी है। नंबर 8 हैबिट विच आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इज मेडिटेशन। आई वॉन्ट टू फॉलो एंड डू मेडिटेशन एवरी सिंगल डे। और ये वो चीजें हैं जो मैं अपनी जिंदगी में आज से रोज रोज करूंगी। भले 1% भी करूं मगर करूंगी जरूर। हैबिट नंबर 9 है वर्कआउट। वर्कआउट इज इंपॉर्टेंट हम सबके लिए। देखो मैं मोटी हो जाती हूँ, अभी इधर वाल मैं पतली हो गई। कुछ दिनों के वर्कआउट से मेरे अंदर इतना चेंजेस आया, तो सोचो इफ आई डू इट एवरी डे कितना फर्क पड़ेगा। और वैसे भी मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आप रोज रोज वर्कआउट करते हो तो आपकी लॉन्जेविटी मीन्स कि आप लंबे समय तक यंग लग सकते हो और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, विच आई ऑलरेडी नोटिस्ड। सो आई एम गोइंग टू डू वर्कआउट फॉर श्योर। Habit number 10 which I really want to improve is to see the camera while speaking or while making videos. मैं हमेशा वीडियो देख करके कैमरा बनाऊंगी, मतलब वीडियो बनाऊंगी। हम हमेशा कैमरा देख करके वीडियो बनाएंगे, केवल यूं ही नहीं, क्योंकि when I make video मैं सामने देखती हूँ जहां पर हम दिख रहे हैं, जैसे कि ये this surface, but where I should look here. I will look in the camera, जिससे कि हम आपसे कनेक्ट कर पाए। हैबिट नंबर 11 इज फोकस ऑन साल्वेशन। आप साल्वेशन मतलब कि
मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है उस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इज अपनी इस दुनिया में तो कर्म करूंगी ही करूंगी, मगर अपने माइंड को एक बेहतर स्टेट आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू मेडिटेट सो मच कि मेरा दिमाग थोड़ा इनलाइटमेंट की स्थिति में पहुंच जाए, जिससे ये जन्म मरण का पीछा छूटे। ठीक है, तो हाँ मेरा यही सपना है कि कम से कम मैं इस स्टेट में पहुंच जाऊं। मुश्किल है आई नो, बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस अबाउट माई सेल्फ, सो आई विल। हैबिट नंबर 12 है ईच फोकस ऑन सेलिब्रेशन फ्रेंड। ओके, सो 2 हैबिट मैंने छोड़ी हुई है यार, क्योंकि ये 2 हैबिट मुझे समझ नहीं आ रहा है, मगर उसमें से एक हैबिट लाइक हैबिट नंबर 12 विच आई वांट टू इम्प्रूव इज टू सेव मनी। शॉपिंग के टाइम पे आई जस्ट स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग। मतलब अगर मैं बाजार में हूँ, जो मुझे चीज नहीं खरीदनी वो भी खरीद लेती हूँ, ये डिस्काउंट में है, खरीदने में इरेजर गई हूँ, ये जरूर मैं साथ में लेकर के आऊंगी। तो आई वांट टू सेव मनी। हैबिट नंबर 13 है कि मैं इन सारी चीजों को पैशनेटली एवरीडे फॉलो करूं। ये तो सबसे बड़ी से बड़ी हैबिट है ना, कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, अब अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा। तो हैबिट नंबर 3 इज टू फॉलो ऑल द हैबिट्स। हैबिट नंबर 13 इज टू फॉलो ऑल द हैबिट्स। सो यस, ये मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन की बुक से सीखा है। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। मैं बोलूंगी कि आप भी 13 ऐसी हैबिट्स बनाओ विच यू रियली वांट टू इम्प्रूव अबाउट योरसेल्फ। ओके, hope you really like this video. If you really like this video, do not forget to like, share and subscribe. Bye bye. Bye.